आज इस लेख के माध्यम से हम आपको पत्रकार मनीष कश्यप का जीवन परिचय बताने वाले हैं। हम आपको बिहार एक ऐसे चर्चित चेहरे जिनको लोग उनके अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने के चलते सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मना चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये अपने सच तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर कमियां तथा इनके अंदर हो रही धांधली के बारे में लोगों को बताते हैं। इनकी पत्रकारिता का अंदाज लाखों लोगों को पसंद आता है और इनकी वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं तथा कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताते रहते हैं। आज इस ईमानदार पुरुष को के बारे में हर एक जानकारी बताएंगे, इसलिए पोस्ट पर अंत तक बने रहे। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गाँव डुमरी महानवा में हुआ। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो भारतीय सेना में कार्यरत है। इनके एक भाई निजी कंपनी में काम करते हैं। मनीष कश्यप विवाहित नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि मुझ जैसे क्रांतिकारी को कौन अपनी बेटी देगा। वर्तमान समय में ये बिहार में रहकर ही पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कई बार ये देश के अलग अलग राज्य में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं। मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि लेते थे। यह अपनी स्कूल में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहाँ पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियर की डिग्री 2016 में प्राप्त की थी। इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर भी नौकरी करने की बजाय वापस अपने राज्य बिहार लौट आए और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को सच तक न्यूज़ के द्वारा बुलंद किया। जैसा कि मनीष कश्यप को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सच्चाई और अच्छाई का बहुत ही बड़ा और मजबूत स्तंभ है, जिसे सिर्फ हिलाने के लिए बड़ों का पसीना छूट जाएगा। खैर, इस स्तंभ को तोड़ने की बात बहुत दूर की है। इनका पत्रकारिता करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। अगर सच तक की तरह सच बोले तो आज के समय में लगभग सभी न्यूज़ एंकर नेताओं का चाटुकार है। आज के समय में कोई नहीं है सच तक, यानी कि मनीष कश्यप की तरह बिल्कुल खुलकर पत्रकारिता करने वाला एक ऐसा न्यूज़ एंकर था जिसका मात्र आवाज़ सुनकर पाकिस्तान तक का पतलून गीला हो जाता था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इनकी इस तरह से पतलून गीली की, इस तरह खैरियत पूछी कि ये बब्बर शेर से भींगी हुई बिल्ली बन गए। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे इस देश को मनीष कश्यप की तरह पत्रकारों की ज़रूरत है, जो नेताओं का चाटुकार न बने। वो इस देश के लिए काम करे, वो इस देश की जनता के लिए काम करे, वो केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए ही काम करे। इसको कहते हैं पत्रकारिता, और ये सभी खूबियाँ मनीष कश्यप में हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनीष जी के निडर और ईमानदार होने के चलते इनकी तुलना पटना के बेस्ट शिक्षक खान सर से करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ में मनीष कश्यप और एजुकेशन में खान सर की कोई सानी नहीं है। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इनके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूती से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में इन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज है।
इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे अधिक चर्चा का कारण बना था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरा करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन इतने ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मनीष जी भी खान सर के बारे में कहते हैं कि मैं भले ही खान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस खान की बहुत इज्जत करता हूँ। ये सच भी है कि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथ ही हैं। हकदार बने रहेंगे। यदि आपने हमारी निजता में हस्तक्षेप किया तो ये समाज आपको करारा जवाब देगा, चाहे आप कोई भी हो। मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जाति इस देश का सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जाति व्यवस्था दरकने के बजाय सिस्टम के भी दोष के कारण मजबूत ही होते जा रहा है। अगर कभी जाति व्यवस्था के टूटने का आसार दिखा तो आप हमें जाति तोड़ने वालों के अगली पंक्ति में पाएंगे, लेकिन जब तक जाति व्यवस्था है तब तक सबको एक दूसरे की जातीय अस्मिता का सम्मान करना चाहिए। मनीष से वैचारिक सवाल कीजिए, वैचारिक विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप मनीष का भूमिहार होने के वजह से विरोध कीजिएगा, उनकी माँ बहन को गालियाँ दीजिएगा, तो फिर हम समझेंगे कि आप मनीष के ही नहीं बल्कि हम सभी के माँ बहन को गालियाँ दे रहे हैं, और फिर करारा जवाब मिलेगा आपको। मनीष आपके हमारे हम सब के लिए भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए, तभी एक सुंदर बिहार का निर्माण होगा। अपने कुंठित झूठे जातिवादी दम गुमान के कारण मनीष को जाति के दलदल में मत घसीटिए। जय हिंद, जय बिहार। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।